नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। हम चर्चा कर रहे थे एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू विटलसी, अर्थात विटलसी के अनुसार जो विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि विटलसी ने 13 प्रकार के कृषि प्रदेश बताए, जिसके 5 प्रमुख आधार उन्होंने रखे थे। 1936 में उन्होंने अपने कृषि प्रदेशों का वर्णन किया। सबसे पहला हम अध्ययन करेंगे वह है चलवासी पशुचारण, अर्थात नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक जो हर्डिंग है, चलवासी पशुचारण, वह ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ जो होती हैं वह फसल उत्पादन के अनुकूल नहीं होती। वहाँ चलवासी पशुचारण किया जाता है, अर्थात चलवासी पशुचारण ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहाँ की जो कंडीशंस होती हैं, जलवायु कंडीशन, प्राकृतिक परिस्थितियाँ जो होती हैं वह कृषि के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं होती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में पशुओं के लिए जो चारा है उसके लिए घास तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन अन्य जो फसलें हैं वह उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। ऐसे क्षेत्र जो हैं वह हैं, जो मुख्य क्षेत्र है नोमैडिक हर्डिंग के, वह है मध्य एशिया, जिसमें अरब के बद्दू जो लोग हैं, फिर किर्गिज हैं, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, रशिया का जो उप साइबेरियाई प्रदेश है, वहाँ पर इस तरह की कृषि चलवासी पशुचारण किया जाता है। इन क्षेत्रों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा है पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश। अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग और है पर्वतीय घास स्थल। यहाँ पर जो है वह चलवासी पशुचारण किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। भूमध्य रेखीय जो सघन वन प्रदेश हैं तथा जो उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश हैं, उनके मध्य में घास युक्त प्रदेश स्थित हैं, जिसमें इन प्रदेशों में अनेक आदिम जातियां निवास करती हैं। ये प्रदेश जो हैं वह पालतू, जो यहाँ के लोग हैं इस प्रदेश के, वह अपने पालतू जानवरों को के लिए घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेकर के जाते हैं। अतः इस क्षेत्र में चलवासी पशुपालन व्यवसाय पाया जाता है। अफ्रीका में भूमध्य रेखीय एवं मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य स्थित क्षेत्र में सवाना घास अधिक पाई जाती है। यहाँ हम मानचित्र में देख सकते हैं, जैसा कि मानचित्र में मध्य जो अक्षांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो कि जहाँ पर चलवासी पशुचारण होता है, वहाँ है जो भूमध्य रेखीय सघन वन है, तथा जो उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश है उसके मध्य में जो घास युक्त प्रदेश है, जिसे सवाना घास के मैदान कहा जाता है, यहाँ पर ये क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, जो कि अफ्रीका भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वहाँ के सघन वन प्रदेश के पश्चात जो उष्णकटिबंध की ओर, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर जाने पर जो रेगिस्तानी प्रदेश हैं उनके पहले स्थित जो घास युक्त मैदान है, यहाँ पर जो कृषि की जाती है वह है नोमैडिक हर्डिंग, अर्थात चलवासी पशुपालन। यहाँ पर सवाना जो क्षेत्र है वहाँ लंबी एवं मोटी घासें पाई जाती हैं। वृक्ष जो हैं वह केवल 1-2 की संख्या में, अर्थात बहुत ही विरल होते हैं। सवाना घास से युक्त प्रदेशों को अफ्रीका में सवाना कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास और लानोज, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं जो सवाना प्रदेश हैं वह अफ्रीका में, पंपास एवं लानोज है वह अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रदेश। यहाँ पर क्वींसलैंड प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर।
यहाँ सवाना घास पाई जाती हैं और जो निवास करने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय भी जलवासी पशुपालन ही है। दूसरा जो प्रमुख प्रदेश है वह है पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश, अर्थात पश्चिमी एशिया जिसे कि मिडिल ईस्ट भी कह सकते हैं। इसका विस्तार जो है वह यहाँ हम देख सकते हैं मानचित्र में, पश्चिमी एशिया अर्थात भारत के पश्चिम में लेकर के जितना भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़ भी जिसे कहते हैं, यहाँ पर जो कृषि की जाती है वह है जलवासी पशुचारण, क्योंकि यहाँ पर उष्ण व शुष्क जलवायविक दशाएं हैं। यहाँ के जो निवासी हैं वह अपने पालतू पशुओं को लेकर चरागाह की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के कारण यहाँ पर रेगिस्तानी जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। केवल जो मरुद्यान होते हैं उनके आसपास ही घास पाई जाती है। इस प्रदेश में पाए जाने वाले बद्दू जाति के लोग ऊंट, घोड़े, बकरी आदि जानवर पालते हैं। ये लोग ऊंट अधिक संख्या में पालते हैं। इनका मुख्य भोजन जानवरों से ही प्राप्त होता है और इनका जीवन भी पशुपालन व्यवसाय पर ही निर्भर है। अरब के बद्दुओं के अतिरिक्त इस प्रकार का जो व्यवसाय है वह ईरान के कुर्द, बस्तियारी, लूट एवं काश्मीरी आदि जाति के लोग इसमें इस तरह के व्यवसाय में लगे हुए हैं। तीसरा जो प्रमुख प्रदेश है जलवासी पशुचारण का वह है एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। यहाँ मानचित्र में हम देख सकते हैं एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। यहाँ पर किर्गिज, कज्जाक, कालमुक आदि जाति के जो लोग हैं वह अपने पशुओं के साथ घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे की स्थान की ओर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन लोगों का जो प्रमुख पशु हैं इन लोगों के वहाँ हैं भेड़, बकरियाँ, घोड़े। किर्गिज बच्चों, यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किर्गिज जाति के लोग, किर्गिज जो जनजाति हैं वह उन लोगों में, इस जनजाति में जो मौसमी स्थानांतरण पाया जाता है। गर्मियों में ये लोग अपने पशुओं को लेकर पहाड़ी भागों के ऊपरी भाग में चले जाते हैं। गर्मी से बर्फ़ पिघलने के कारण पहाड़ों पर छोटी छोटी घास उगाती हैं। शीत ऋतु का आगमन होते ही पुनः यहाँ पर बर्फ़ जमने के कारण ये लोग पुनः पशुओं को लेकर वापस नीचे नदी जो घाटियाँ हैं या मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में हल्की वर्षा से घास उगाती हैं। इस तरह से किर्गिज लोग मौसम के अनुसार स्थानांतरण करते हैं। इस स्थानांतरण को ऋतु प्रवास अर्थात ट्रांसह्यूमेंस भी कहा जाता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण, प्रतियोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किर्गिज ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? अर्थात जो एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र हैं वहाँ पर किर्गिज जनजाति के लोग जलवासी पशुचारण करते हैं, जो कि मौसम के अनुसार स्थानांतरण करते हैं और यही स्थानांतरण कहलाता है ऋतु प्रवास या ट्रांसह्यूमन। किर्गिज लोगों का जो भोजन है वह पालतू पशुओं के मांस एवं दूध से ही प्राप्त होता है। ये लोग मरे हुए पशुओं की खाल से तंबू बना लेते हैं जिनमें अस्थायी निवास करते हैं। किर्गिज जनजाति के बारे में आप विस्तृत अध्ययन मानव भूगोल में करेंगे। चौथा जो प्रमुख प्रदेश हैं जलवासी पशुपालन का वह है यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश। यूरेशिया की जो टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश हैं यहाँ मानचित्र में हम देख सकते हैं। ये जो प्रदेश हैं वह यूरेशियाई, यूरोप और एशिया दोनों का ही सम्मिलित रूप से टुंड्रा जलवायु वाला प्रदेश, जिसमें निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं लैप्स, सैमोयड्स, तूंग, चुकची, कोरियाक आदि जनजातियां, जो कि रेंडियर जानवरों को पालती हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय रेंडियर को पालना और इनका आखेट करना है। रेंडियर जो है वह समूहों में पाले जाते हैं। रेंडियर इन जनजातियों के लिए दूध, मांस, स्लेज, गाड़ी आदि खींचने के काम आता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ पिघलने पर लाइकेन, शैवाल आदि जो हल्की घासें उगती हैं जिस पर रेंडियर निर्भर होते हैं। अतः ये लोग अपने रेंडियरों के समूहों को लेकर घास क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होते रहते हैं। शीत ऋतु में ये वापस तटीय क्षेत्र में आकर अपने तंबुओं में रहने लगते हैं। जलवासी पशुचारण है उसका अन्य क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग। ये है अफ्रीका महाद्वीप, उसके पूर्वी भाग। यहाँ पर केनिया, तंजानिया, युगांडा
इनके जो पूर्वी पठार हैं उसमें रहने वाली मसाई जो जनजाति हैं, आदिम जनजाति, यह प्रमुख चलवासी पशु पालन करने वाली जनजाति हैं। मसाई जाति के जो लोग हैं वह गाय, भेड़, बकरियां, गधे आदि पशु पालते हैं। इनका संपूर्ण जीवन इस पालतू पशुओं पर निर्भर रहता है। गायों से दूध, बकरियों से मांस तथा गधों को सामान ढोने के काम में लेते हैं। चरागाहों की तलाश के लिए ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। चलवासी पशुपालन का जो अंतिम प्रदेश है वह है पर्वतीय घास स्थल, माउंटेनियस ग्रासलैंड। यह जो विश्व के जो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे कि हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज। हिमालय जो है वह हमारे एशिया महाद्वीप पर, यहाँ पर इस तरह से भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के रूप में विस्तृत हैं। रॉकीज है वह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट के सहारे फैला हुआ है। इसी तरह से एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर के पूर्वी तट के सहारे फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियों का प्रमुख व्यवसाय भी चलवासी पशुचारण ही है। लेकिन यहाँ मौसमी प्रवास पाया जाता है। मौसमी प्रवास पहले ट्रांस ह्यूमेन के नाम से या ऋतु प्रवास के नाम से किर्गिज जाति के भी लोग करते हैं, जो कि एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। शीत ऋतु में यहाँ के जो लोग हैं वह पर्वतीय क्षेत्र के निचले भागों में मैदानी एवं तलहटी क्षेत्र में निवास करते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में ये लोग पर्वत के ऊपरी भागों में बर्फ पिघलने से उगने वाली घास है उसके लिए पशुओं को लेकर ऊपरी क्षेत्र में चले जाते हैं। अतः यहाँ मौसमी स्थानांतरण पाया जाता है। चलवासी पशुचारण जो जलवायु है उसे संबंधित दशाओं एवं आदिम जातियों के अनुकूल एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। चलवासी पशुपालन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिससे पहला है इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत ही कम होती है, औसतन 25 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। भरण पोषण के लिए प्रतिकूल पर्यावरण होने के कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अत्यंत ही कम पाया जाता है। हरी घास केवल वर्षा के बाद उपलब्ध होती है, जो बाद में तेज धूप में सूख जाती है। पशुओं का जो चुनाव है वह प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है, अर्थात जैसी वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ होंगी उसी के अनुकूल वहाँ पर पशु पाले जाएंगे। जैसे कि टुंड्रा प्रदेश में हमने देखा, साइबेरियाई क्षेत्र है वहाँ पर रेंडियर पाले जाते हैं, तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र जैसे किर्गिज जनजाति है यह गाय, भैंस, घोड़े आदि पालती है। संपूर्ण क्षेत्र में कठोर सर्दियाँ, कठोर गर्मियाँ तथा वर्षा अत्यंत ही न्यून होती हैं और यहाँ का जो भोजन है वह मुख्य रूप से पशुओं से प्राप्त पदार्थ ही होते हैं। अब यहाँ का यदि हम प्रमुख मेजर जो क्रॉप्स के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ कृषि कार्य लगभग नहीं के बराबर होता है। यहाँ भेड़, ऊँट, कुत्ते, बकरी, याक, घोड़े तथा अन्य जो पशु हैं वह मवेशी हैं वह पाले जाते हैं, जिनका उपयोग ऊन, दूध, मांस तथा चमड़ा प्राप्ति आदि में किया जाता है। अन्य जो इस क्षेत्र की चलवासी पशुचारण की जो विशेषता है वह है इसके भौगोलिक परिस्थितियाँ किस तरह की हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जलवायु की दशाएं अत्यंत ही विषम पाई जाती हैं। वर्षा की कमी, अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी के कारण केवल नाम मात्र की घास ही उग पाती हैं। फसलों का उत्पादन यहाँ पर संभव नहीं है, केवल पशुपालन ही किया जाता है। नमी के कारण घास युक्त जो चरागाह है वह भी बहुत ही कम और दूर दूर पाए जाते हैं। अतः पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जहाँ भी घास युक्त चरागाह मिलते हैं वहाँ के और ये लोग अपने पशुओं के साथ स्थानांतरण कर जाते हैं। पशुओं के साथ हमेशा घूमने के कारण इनका स्थायी निवास नहीं बन पाता है। वर्तमान समय में ये जो खानाबदोश पशुचारण के प्रदेश हैं उनकी सीमा में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है तथा लोग खानाबदोश पशुचारण की जगह स्थायी कृषि करने लगे हैं। यही कारण है कि समान प्रकार के भौगोलिक वातावरण के उत्तरी, दक्षिणी अफ्रीकी एवं ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन व्यापारिक स्तर पर किया जा रहा है। दूसरा जो प्रमुख विटलसी के अनुसार कृषि प्रदेश है वह है व्यापारिक पशुपालन का प्रदेश, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेंचिंग। रेंच से जो तात्पर्य है वह है
एक तरह के निजी चारागाह हैं जहाँ पर चारों ओर से घिरे क्षेत्र में पशुपालन किया जाता है। रेंज में जो स्थित जो पशुओं के बाड़े हैं उनमें पशुपालन उन क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें अर्धशुष्क क्षेत्रों जहाँ यूरोपियन अप्रवासी अर्थात इमिग्रेंट से संपर्क हुआ है, अर्थात यूरोपियन लोगों ने ही इन रेंजों की स्थापना अर्धशुष्क क्षेत्रों में की है। उपनिवेश काल के दौरान यूरोपीय लोगों ने इन अर्धशुष्क प्रदेशों में होने वाले परंपरागत पशुपालन को व्यापारिक पशुपालन में परिवर्तित किया। इस प्रदेश में इस तरह से हम देखते हैं पशुपालन पर अधिक जोर दिया जाता है और कृषि नाम मात्र की ही होती है। इसका जो वितरण है वह लगभग जितने भी विश्व के शीतोष्ण अर्धशुष्क प्रदेशों में पाया जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, सबसे पहले है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा का प्रेयरी प्रदेश, कनाडा का प्रेयरी प्रदेश, यहाँ पर कनाडा का प्रेयरी प्रदेश है, तथा उत्तरी मेक्सिको, यहाँ पर मेक्सिको प्रदेश है। इनको सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यूरोपीय लोगों के आने से पूर्व बेनेले भैंसें पाई जाती थी, जिनको यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियंस, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उत्तरी अमेरिका के, वह मार करके उनको खाते थे। सबसे पहले यहाँ उत्तरी मैक्सिको, दक्षिणी टेक्सास, कैलिफोर्निया में गाय, बैल तथा घोड़ों को पालने का कार्य सबसे पहले स्पेन वासियों ने किया था। अनुकूल वातावरण के कारण पशुओं की संख्या में तीव्रता से बढ़ती गई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ पर पशु जो हैं वह टेक्सास के चरागाहों तक पशुपालन फैल गया। इस तरह से पश्चिमी रॉकी पर्वत तथा कनाडा के पर्वतीय चरागाहों में भी पशुपालन का कार्य होने लगा। यहाँ जो प्रमुख व्यापारिक प्रदेश हैं वहाँ पर पशुपालन के जो व्यापारिक क्षेत्र विकसित हुए हैं, वहाँ पशुओं को, छोटे पशुओं को मक्का की पेटी में भेजा जाता है, जहाँ पर पुष्ट करके अतिरिक्त मांस में मांस प्राप्त किया जाता है। यहाँ शिकागो, पूर्वी सेंट लुई तथा कंसास आदि जो शहर है वहाँ पर मांस की जो पैकिंग के संयंत्र बनाए गए हैं। बाद में मशीनीकरण द्वारा मांस उत्पादन प्रारंभ हुआ। यहाँ जो रेंचेस बनाए जाते हैं उनमें विभिन्न तरह की नस्ल एवं आयु के पशुओं को अलग अलग रखा जाता है। बाद में रेफ्रिजरेशन द्वारा इन्हें भी यहाँ के जो व्यापारिक पशुपालन है उसको गति प्राप्त हुई। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ग्रेट प्लेन्स हैं, बृहद मैदान है, रॉकी पर्वत की घाटियाँ हैं तथा पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, वहाँ की जो सिंचित घाटियों में व्यापारिक पशुपालन हो रहा है। यहाँ पर जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ के जो रेंच हैं वहाँ मांस के चौपाए व दूसरे जो उत्तम ऊन की भेड़ें हैं वह शुष्क पहाड़ी क्षेत्र व पठारों पर पाली जाती है। अंगोरा जो बकरी है, अंगोरा नस्ल है, वह बकरी की नस्ल है, जो कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंगोरा क्या है। अंगोरा है वह है एक बकरियों की नस्ल है जो कि पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के रेंचों में पाली जाती हैं। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वह है दक्षिणी अमेरिका में कहाँ कहाँ पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। यहाँ पर अर्जेंटीना, यूरुग्वे तथा दक्षिणी ब्राज़ील में ये पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। इनका जो विस्तार है वह पंपास प्रदेश तथा पेंटागोनिया में हुआ सर्वाधिक विकास। पंपास प्रदेश में जो प्रमुख गायें हैं वह हैं डरहम, हरफोर्ड तथा अंगूस नस्ल की गाय बैल पाई जाती हैं तथा डॉम्स और मरीनो नस्ल की भेड़ें पाली जाती है। मरीनो नस्ल भेड़ की प्रमुख नस्ल के रूप में प्रसिद्ध है। गाय, बैल, भैंस आदि मांस के लिए तथा मरीनो जो भेड़ है वो केवल ऊन प्राप्ति के लिए पाली जाती हैं। यहाँ पर जो प्रमुख घासें हैं जैसे अल्फा, सबाडीला, सूडान घास, ये सब पशुओं के चारे के रूप में काम में ली जाती हैं। बच्चों, अल्फा तथा सबाडीला, सूडान घासें ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण घासों के प्रकार हैं जो कि
दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिणी पेंटागोनिया, दक्षिणी चिली, टिएरा डेल फ्यूगो तथा फोकलैंड आदि जो द्वीप हैं वहाँ पर मुख्यतः भेड़ें पाली जाती हैं। यूरुग्वे जो है वह पशुचारण का प्रमुख आर्थिक केंद्र है। इस प्रकार अर्जेंटीना तथा यूरुग्वे विश्व के प्रमुख मांस निर्यातक राष्ट्र हैं। अर्जेंटीना जो कंट्री है यहाँ का, वहाँ पर पंपास शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि एक उत्तम चारागाह है। इसके पश्चात जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो व्यापारिक पशुपालन है उसके कुल निर्यात का 60% हिस्सा है वह पशुपालन से ही प्राप्त होता है। यहाँ जो व्यापारिक पशुपालन है वह दक्षिण पूर्वी भाग में भेड़ों के साथ साथ गाय बैल भी पाले जाते हैं। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो प्रमुख रूप से व्यापारिक कृषि पशुपालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में चरागाह बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं और समुद्री तटों पर भी भेड़ का पालन किया जाता है। क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स में एक वनस्पति पाई जाती है, ब्रिगोल। इस वनस्पति के फैलने से यहाँ पर वर्तमान में जो पशुओं के लिए घास है उसमें कमी आ रही है। इसे अब निकाला जा रहा है और अच्छी नस्ल के पशुओं को पालने, बीमारी नियंत्रण आदि से संबंधित व्यवसाय को विकसित किया जा रहा है। व्यापारिक पशुपालन का जो अन्य महत्वपूर्ण प्रदेश है वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में वर्तमान में मांस तथा मेमनों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक न्यूजीलैंड बन गया है। यहाँ का लगभग जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं उसमें 90% भाग पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का ही है। न्यूजीलैंड के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ पर न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में। यहाँ पर ऑकलैंड, टोरगा, न्यू प्लाईमाउथ, वांगानोई, नेपियर, वेलिंगटन आदि प्रमुख पशुपालन के केंद्र हैं। इसके साथ ही जो दक्षिणी अफ्रीका हैं वहाँ पर भी उच्च पठारी भागों में व्यापारिक कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त जो ब्राज़ील है वहाँ का कंपास प्रदेश है, ग्रैन चाको एवं सेराटाओ का जो प्रदेश है, वेनेजुएला में लानोस के मैदान हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी भाग में सवाना घास के मैदान हैं वहाँ पर भी इसी तरह का पशुपालन किया जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं व्यापारिक कृषि पालन की, वह है यहाँ कृषि नाम मात्र की होती है। यहाँ का भी प्रमुख व्यवसाय पशुपालन ही है। वही जैसा कि हमने पढ़ा था कि जलवासी पशुचारण की जो विशेषताएं जैसी प्राकृतिक परिस्थितियां हैं उसी के अनुकूल यहाँ पर पशु पाले जाते हैं और इस तरह से इनमें क्या है, एक क्षेत्रीय विशिष्टता पाई जाती है। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में गायों की अधिकता है जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियों की प्रधानता पाई जाती है। पशु जो है वह है ऊन, मांस, दुग्ध पदार्थ तथा खाल आदि जो हैं वह प्रमुख निर्यात की वस्तुएं हैं। यहाँ पर जो चरागाह पाए जाते हैं उसमें स्थायी मकान और पशुशालाएं पाई जाती हैं। पशुपालन जो किया जाता है वह वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। जंगली जानवरों तथा बीमारियों से पशु की रक्षा, नस्ल में सुधार, चारे की व्यवस्था, जल की सुलभता आदि की व्यवस्था रहती है। अब हम यहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है उसके बारे में यदि चर्चा करें, जो व्यापारिक पशुपालन प्रदेश है यहाँ पर भी निम्न वर्षा, कृषि योग्य भूमि कम होने या न्यून होने के कारण, विस्तृत चरागाह, कम जनसंख्या घनत्व आदि जो कारण है, वातावरणीय तत्व, इनकी प्रधानता पाई जाती है। फसलों का उत्पादन लगभग संभव नहीं है। पशुओं के झुंड को एक व्यक्ति ही आसानी से यहाँ चरा लाता है क्योंकि यहाँ पर का जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। जहाँ जनसंख्या घनत्व भी इस तरह से हम देखते हैं अधिक नहीं है। जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं होने का कारण यहाँ भी है कि पशुपालन व्यवसाय द्वारा अधिक जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो सकता है। यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास होने के कारण तथा पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में निवेशित की जाने के कारण यहाँ पर व्यापारिक जो पशुपालन है वह अत्यधिक विकसित हुआ है। आधुनिक सभ्यतावादी खाद्य प्रवृत्तियों का ही परिणाम वर्तमान व्यापारिक पशुपालन कृषि रहा है। तीसरा जो है वह है स्थानांतरित कृषि प्रदेश, जिसका हम
जिसके बारे में विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।